हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ आपका मैथ्स पोर्शन, एंड दैट इज़ द टेक्निकल मैथ्स। ओके, नॉट दैट जो आपका 10th लेवल तक का जो मैथ्स आता है वो वाला नहीं है। टेक्निकल मैथ्स है जो आपका बीएससी या बीटेक लेवल का जो रहता है, ग्रेजुएशन वाला, वो मैथ्स है जो आपका कंसिस्ट करता है एग्जाम में 30 क्वेश्चंस। ओके, अब जो मेरी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो है, अगर आपने वो देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं यहाँ एक रफ आइडिया के लिए आपके लिए लिख देती हूँ। सबसे पहले है इसमें कैलकुलस, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको इसी फॉर्मेट में ये पढ़ाऊंगी। मैथ सबसे पहले कैलकुलस ही लूंगी, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ाऊंगी। क्यों पढ़ाऊंगी ऐसे, इसका भी मैं आपको रीजन दूंगी। सेकंड वो थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ नंबर इज लीनियर अलजेब्रा, and on fifth number we will do the numerical method. I guess ये वाला टॉपिक थोड़ा सा नया होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है ये बीटेक में या बीएससी में, क्योंकि मुझे याद है ये मेरे सिलेबस में सिर्फ इसका एक प्रैक्टिकल लैब हुआ करता था इस न्यूमेरिकल मेथड वाले जो होता थे क्वेश्चंस इसके लिए, एंड कोई एक थ्योरी सब्जेक्ट में नहीं था। तो ये आपका रहेगा फॉर्मेट। इसके बाद 6th नंबर पे कुछ रैंडम टॉपिक्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर, और जो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, अगर आपने मेरा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो है वो देखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करा था तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि इन तीनों टॉपिक्स को मिला के आपका 30 में से अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन कंसिस्ट हो जाता है। तो ये देखिए कितना मेजर अमाउंट है। अगर आप ये तीनों चैप्टर्स कर लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे लीनियर अलजेब्रा क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें से आपके आते हैं 3-4 क्वेश्चन, जैसे हो गया आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट या लीनियर इक्वेशन। इस तरह के और भी आपके कई क्वेश्चन, अगर एक एक क्वेश्चन भी इनमें से आ रहा है तो 3 तो यही हो गए, और इसके अलावा भी आपका कुछ आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स वाले जो चैप्टर्स रहते हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, एक क्वेश्चन यहाँ से मान लीजिए, तो 4 तो ये डायरेक्ट हो गए। बाकी आप मान के चलिए इसमें आता है आपका 4 से 5 क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेती हूँ इसके लीनियर अलजेब्रा के। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड में से 1 या 2 क्वेश्चन आपका आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन। तो आपके करीब करीब 20-22 में से जो भी रहेगा आपका प्रोपोर्शन, 20 ये तो 5 ये 2 या 3 यहाँ से, और 1-2 क्वेश्चन आपके रैंडम टॉपिक से। तो सबसे पहले अगर आप इसमें से ये वाले कर लेते हैं 3, तो आपका करीब करीब काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड देन इसके इन दोनों को होने के बाद तो आपका सिलेबस कंप्लीट ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। आप इन ये 5 टॉपिक करने के बाद आप एग्जाम में बहुत आराम से 27 से 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर कर आएंगे 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मेट में आपको पढ़ाने वाली हूँ। सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कैलकुलस। तो इसमें मैं आपको क्या करवाऊंगी, सबसे पहले करवाऊंगी लिमिट्स। मैं अज्यूम कर रही हूँ आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं एंड आप साइंस ग्रेजुएट रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ों का आइडिया होगा कि क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या इंटीग्रेशन होता है। डोंट वरी कि इसके फॉर्मूलाज याद नहीं है या बेसिक रूल्स याद नहीं है, वो मैं आपको सब पढ़ाऊंगी जब रिक्वायर होगा, जब वो आएगा भी 1-2 टॉपिक्स के बाद। लेकिन वो रहता है ना कि एक आध छोटा मोटा कहीं कहीं कुछ कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसलिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा लिमिट, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन या फंक्शंस का। ठीक है, फंक्शंस एंड सेट्स वाला जो होता है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए कि ये नहीं आता वो नहीं आता, वो सब मैं आपको आगे कवर करवाऊंगी। बस कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि एक टॉपिक होता है डिफ्रेंशिएशन नाम का, कि उसमें कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं। जब मैं अगर बोलूँ कि हाँ डिफ्रेंशिएशन हुआ है, हमारे यहाँ डिफ्रेंशिएशन हमने यूज़ किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा डिफ्रेंशिएशन ये यूज़ किया है हमने, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको याद करवा दूंगी बाद में।
बाद में क्या, अभी ये 2-3 टॉपिक्स के बाद इसमें मैं सबसे पहले आपको लिमिट्स पढ़ाऊंगी, लिमिट्स के बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें ही आपका आ जाएगा मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएशन जो आपका क्लासिक आपका कन्वेंशनल डिफरेंशिएशन होता है उसके सारे फॉर्मूलाज होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव्स, वही डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें आपका कवर करवाऊंगी। उसके बाद आएगा आपका इंटीग्रेशन, इसमें भी आपके इंटीग्रल्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स, ये सब आपके कैलकुलस वाले, एंड एक वेक्टर, ठीक है। ये सब आपको मैं कैलकुलस में कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपना जो टॉपिक मैंने आपको बताया लिमिट्स, इसकी तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि लिमिट्स क्या होता है, या उससे पहले देखिए मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ क्या यूज करते हैं। कैलकुलस का मतलब क्या है कैलकुलस का, किसे हम कैलकुलस कहते किसे हैं। कैलकुलस क्या होता है, एक मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी हमें फंक्शन अगर दे रखा है, फंक्शन बोले तो एक पूरा टर्म, जैसे x+3 दे दिया, fx=x+2 दे दिया, fx=x+3 दे दिया, इस तरह से कोई भी फंक्शन दे रखा है, x² दे दिया, कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो किसी भी डोमेन में कैसे चेंज करेगी, ठीक है। डोमेन मतलब एक तरह से समझ लीजिए, आपने अगर फंक्शन वाला आपने नहीं पढ़ा है टॉपिक तो मैं बता देती हूँ। डोमेन समझ लीजिए कोई भी एनवायरनमेंट, वो डिफरेंशिएशन का एनवायरनमेंट है, इंटीग्रेशन का एनवायरनमेंट है, इस टाइप से वो किसी भी डोमेन में, ठीक है, किसी भी डोमेन में कोई भी फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज करती है ये हम पता लगाते हैं कैलकुलस से, ठीक है। अब अगर हम बात करें लिमिट्स की, जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है लिमिट्स, तो लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स से हमें ये लिमिट्स जो देता है वो हमारा किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू देता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन दैट डोमेन, कोई भी एक डोमेन में लिमिट्स गिव्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इन अ डोमेन, ठीक है। नहीं समझ में आया है क्या है, आना भी नहीं चाहिए, अभी कुछ समझाया ही नहीं है तो आएगा कहाँ से समझ। लिमिट क्या होता है, ये चीज़ है, इसकी लिमिट है, ये यहाँ तक रह सकता है, ठीक है, ये है आपका सपोज, इसकी ये लिमिट है कि यहीं तक रह सकता है। तो कोई भी फंक्शन की लिमिट कहाँ तक है, वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है या वो मिनिमम कहाँ तक जा सकती है, उसकी लिमिट क्या है, ये हमें पता चलता है लिमिट्स के थ्रू, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलता है, देखिए अब मान लीजिए मैंने ये आपको एक क्वेश्चन दिया, f(x)=x+4, ठीक है। अब इसमें मैंने अगर आपको यहाँ लिख दिया x=1 और आपसे पूछा जाए इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो आप सीधा सा x की जगह 1 लिख सकते हैं, 1+4 आप बता सकते हैं 5 है। तो जब x की वैल्यू 1 है देन जो फंक्शन है एक्सक्यूज मी, उसकी वैल्यू होगी 5, ओके। क्या पता चला, अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 5। सिमिलरली अब अगर मैंने f(x)=x² लिख दिया और x की वैल्यू
एक्स की वैल्यू 2 लिख दी, तो आप क्या लिख सकते हैं, f2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो क्या लिख सकते हैं आप, अगर x की वैल्यू 2 है तो आपकी फंक्शन क्या हो गया, 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके डिफरेंट फंक्शंस की डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट फंक्शन है, उनकी आपकी डिफरेंट वैल्यू आई है। ठीक है, जो मैंने आपको भाई बताया था कैलकुलस से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे किस फंक्शन की किस डोमेन में क्या वैल्यू है। तो इस फंक्शन की हमारी इस डोमेन में ये वैल्यू आई, इस फंक्शन की हमारी सेम टाइप के डोमेन में ये वैल्यू आई। ठीक है, अगर हमारी एक्स हमने अगर उसका डोमेन रखा था, सॉरी सेम डोमेन नहीं, अगर हमारा डोमेन यहाँ पर 2 हो गया था तो हमारी 4 वैल्यू आई। अब बात हम करते हैं लिमिट की। तो लिमिट क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने डायरेक्टली x इक्वल्स टू कुछ करके लिख दिया था यहाँ पर, लेकिन लिमिट का क्या मतलब होता है, लिमिट का मतलब होता है कि आपको कुछ एग्जैक्ट तो नहीं पता होता है कि वो यहाँ से यहाँ शुरू हो गया, आप कुछ उसका अप्रॉक्स वैल्यू दे देते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग आईएनजी लग रहा है, देखिए आईएनजी, लिमिटिंग में आईएनजी आ रहा है। आईएनजी कहाँ यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये इंग्लिश में पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो मतलब कोई चीज चल रही है, डेफिनेट वैल्यू नहीं मिली है बट कुछ चल रही है, कुछ कुछ अराउंड इतना ही होगा, एग्जैक्ट नहीं पता हमें, थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो लिमिट क्या होता है, कब यूज करते हैं हम, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन नियर टू नियर टू 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 फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन नेबरहुड, इन नेबरहुड मतलब आसपास कहीं हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिख दूं क्वेश्चन में, जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था वही लेती हूँ, एफ एक्स एक्स टेंस टू 4 एक्स प्लस 4। ठीक है, इसमें अब आप मुझे बताइए, इसमें 1 लिया था ना पहले, यहाँ पे 1 नहीं लेके चलते हैं, 1 नहीं 2 लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 लेंगे ना तो वो थोड़ा उधर, अच्छा चलिए 1 में भी नहीं जाएगा, 1 ही लेके देख लेते हैं। 1 एफ एक्स एक्स प्लस 4 एक्स इक्वल्स टू 1। अब बताइए इन दोनों फंक्शंस में कुछ डिफरेंस है, देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये हो रहा है x टेंस टू 1, लिमिट में आपका ये एरो यूज होता है जिसका मतलब होता है क्या, टेंस टू, इसकी तरफ जा रहा है। अब हो सकता है बच्चों आपको ये ना बहुत बेसिक लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि हम तो क्लास 11 में पढ़ के आए थे, मगर फैक्ट यही है कि आप क्लास 11 में पढ़ते हैं, जब 4 साल या 3 साल का आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तब तक आप ये सब कुछ भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं एग्जाम में आता है तो आपको पता होता है कि आपने ये पढ़ा है लेकिन आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा होता है, या ऐसा हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को याद हो और ऐसा भी, और लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे जिन्हें याद नहीं होगा। और मैं ये कोर्स जो चला रही हूँ ये बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगी, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये आता है तो थोड़ा पेशेंसली सुन लीजिए, क्योंकि 5-10 मिनट में ये बेसिक्स खत्म होगी, फिर हम एडवांस लेवल पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आपका लिमिट्स टेंड्स टू कर रही है, ये एरो का मतलब टेंड्स टू मतलब 1 की तरफ जा रही है, और यहाँ पर क्या हो गई, आपकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है। यहाँ पर क्या है आपका, x टेंड्स टू, x की जो वैल्यू है वो 1 की तरफ जा रही है, और यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल्स टू 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 1, 1 की तरफ जा रही है। अब 1 की तरफ जाने के तो कई तरीके, 2 तरीके हो सकते हैं, बताइए कितने, बहुत से तरीके तो नहीं है, 2 ही तरीके हैं हमारे। कैसे, देखिए ये आपकी नंबर लाइन है, 0 -1 1 2। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि 1 की तरफ हम इस तरफ से आ सकते हैं, एक तरीका ये है कि 1 के पास हम इस तरफ से आ सकते हैं। सपोज आप यहाँ कहीं पर है वैल्यू, अगर कुछ इसको कम करना है तो वो इधर आ जाएगी, और एक तरीका है 1 के पास इधर आ जाएगी। ठीक है, अब इनके भी अलग अलग नाम होते हैं।
देखिए ये हो गई आपकी नंबर लाइन 0 1 2 -1 -2। आपका ये इधर से इधर आ रहा है और एक इधर से इधर आ रहा है। जब आपका इधर क्या है, आपका लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है, जिस हाथ में पेन पकड़ा है जनरली इन जनरल ये राइट साइड हो गया, और नंबर लाइन के इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड बोलते हैं। तो जब हमारा इधर से इधर मूव हो रहा है तो हमारा कैसे मूव कर रहा है, ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है हमारा। इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये भी याद रखना है, क्वेश्चंस पूछता है लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए या राइट हैंड लिमिट बताइए, और जब ये इधर से इधर आ रहा है तो ये क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया क्या मतलब, कि आपका टेंड्स टू 1 है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, इक्वल्स टू 1 नहीं है, लेकिन 1 की तरफ आ रहा है। तो दो तरीके हैं हमारे पास पता लगाने के लिमिट के, कौन कौन सा, एक तो कौन से दो तरीके हैं कि हम 1 के पास कैसे आ रहे हैं, दो तरीके से आ रहे हैं, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट से और एक आ रहे हैं हम राइट हैंड लिमिट से। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसको हम डिनोट करते हैं माइनस साइन से। अब वो कैसे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x +4 था। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो आप यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 x +4, और आपके राइट हैंड साइड के लिए आप यहाँ लगाएंगे प्लस का साइन। ओके, इसमें अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे प्लस का साइन है इसका मतलब राइट हैंड लिमिट है, और माइनस का साइन है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। ये आपको आ गया बेसिक समझ में, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, और इनको डिनोट कैसे करते हैं। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, इन्हें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए जब आपको लिखा है आपके पास लिमिट x टेंस टू -1 x +4, इसका मतलब हमारा 1 की तरफ जा रहा है। यहाँ एक छोटी सी नंबर लाइन बना देती हूँ, ये 1 की तरफ आ रहा है, तो मतलब 1 से पहले आपका क्या रहा होगा, 0.9 रहा होगा, और इसके पहले 0.9 रहा होगा आपका, ठीक है। या फिर आपका 0.99 रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे जीरो, इसके आगे आगे यहाँ 0.99 रहा होगा। हम दो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जब x टेंस टू -1 लिखा है ना, माइनस, तो मतलब आपको 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, क्योंकि वही छोटी वैल्यू तो 1 की तरफ बढ़ के जा रही है। तो एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिमिट x की जगह हमने ले लिया 0.9, f 0.9। तो इससे अब आपका फंक्शन क्या बन सकता है, इसके बाद फंक्शन आपका 0.9 + 4 क्या बन जाएगा, 4.9, या फिर आप ले सकते हैं f 0.99, तो 0.99 + 4 क्या आ जाएगा, 4.99 आ गया आपका। अब आप इसको देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली, अगर आप चलिए एक और ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0.999 f 0.999, तो क्या आ जाएगा आपका 4.999। अब देखिए ये अप्रोक्सीमेटली किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है आपका 5 की तरफ। अब अगर आप बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, इससे क्या आने वाली है हमारी x +4। अब 1 से इस तरफ से आ रहा है हमारा 1 इधर से 1 के पास आ रहा है, तो 1 के नियरेस्ट कौन सा आएगा, यहाँ 0.1 आ जाएगा।
0.001 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। तो लिख देते हैं हम लिमिट x टेंस टू 0.1 f 0.1 0.1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 4.1। सिमिलरली आप f 0.01 लिखेंगे तो आ जाएगा 0.01 प्लस 4 4.01 1। तो 0.001 प्लस 4 क्या आ जाएगा आपका 4.001। तो अब आप ये देखिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें गलती हो गई। यहाँ पे गलती क्या हो गई, मैंने वो 1 आपको पढ़ाया ना, यहाँ 0.9 बोला था मैंने आपको, तो मैं इससे कंफ्यूज होकर मैंने यहाँ 0.1 ले लिया। एंड ऑब्वियसली ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है तो आप में से कोई बता भी नहीं रहा है कि यहाँ 0.1 नहीं आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 1.1 होगी, क्योंकि ये 1 के बाद है ना। 0.1 तो यहाँ कहीं होगा, तभी इसीलिए मेरा आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा था और मैं तो वही देख रही थी। ये मैंने वैल्यू गलत ले ली। ये वाली जो वैल्यू है मैंने आपको बताया सही है कि हमने वैल्यू कहाँ लेनी है। वैल्यू हमने 1 के, जब हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें 1 के बाद वाली यहाँ वैल्यू लेनी है, और ये वैल्यू होगी 1.1 ना कि 0.1। मैंने यहाँ 0.1 लिख दिया, ये मैंने गलती कर दी। तो ये क्या आएगी आपकी 1.1, और यहाँ क्या आएगी 1.01, यहाँ क्या आएगी 1.001, क्योंकि 1 के बाद है ना इसीलिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी आपकी 5.1 5.01 5.00001। तो अब ये देखिए, इस अगर हम इसको भी देखें तो ये भी वैल्यू हमारी कम होते होते अराउंड 5 ही आ रही है ना। 5.1 था, फिर और कम हुआ 5.01, फिर और कम हुआ 5.001। यहाँ 4.9 था और बड़ा 4.99, और बड़ा 4.999। तो ये दोनों ही वैल्यू हमारी अराउंड टू 5 आ रही है अप्रोक्सीमेटली। ऐसा नहीं है कि एक 3 है, एक 2 है, दोनों के अराउंड अराउंड 5 हो रही है। तो इसके बाद हम इसमें क्या कह सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए इस डोमेन में हम कह सकते हैं एज x अप्रोचिंग या फिर टेंड्स टू 1 fx अप्रोचिंग या टेंड्स टू 5। ठीक है, इसका फॉर LHL मतलब फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए भी हमारी सेम ही इक्वेशन हो गई फॉर राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इसके लिए भी हमारी 5 ही आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट है, शायद आपको यहाँ दिखेगा नहीं, ऊपर लिखती हूँ, इसको नोट डाउन कर लिया ना। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये जो मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, ये भी आप लोग को पता चल गई होगी। इसको भी आप, ये इसको, इस पूरे को, ये और ये जो यहाँ वैल्यूज थी, इसको भी मार्क डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो मैंने अभी दोनों तरफ कंपेयर करी और इन दोनों से हमें पता चला, जब हमारी x की वैल्यू टेंस टू 1 कर रही थी फॉर LHL, तो भी हमारा fx क्या आया था 5 आया था, और जब हमारी RHL में जब वैल्यू हमारी x की टेंड कर रही थी टूवर्ड्स द 1, तब भी हमारा fx कितना आया था 5 आया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है हमारी राइट हैंड लिमिट के। जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट की, तभी हम कह सकते हैं कि लिमिट फॉर फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 फॉर लिमिट टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट्स नियर 5।
ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ये मैं क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 फॉर x गिवन फंक्शन इज फॉर गिवन फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट। पहले तो आप ये बताइए लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या नहीं करेगी। दूसरा, इफ एग्जिस्ट देन एट व्हाट पॉइंट। ठीक है, पहले तो बताइए लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या नहीं करेगी, फिर अगर करेगी तो कहाँ करेगी। तो पहली चीज, लिमिट एग्जिस्ट करती है कब, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के। कैसे निकालना है आपको, कैलकुलेट करके। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करना है आपको बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन में। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर वो एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो किस पॉइंट पे कर रही होगी आपको वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है एक आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये होमवर्क क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप या तो टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और प्लीज जरूर बताएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये हो नहीं पाएंगे ना, फिर कैसे कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और, ये आ गया समझ आपको यहाँ तक का कि आपकी लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड आपका इक्वल होता है राइट हैंड के, सॉरी, राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है वो भी आपको पता चल गया। अब पॉइंट जो है नोट करने का, एक आपको नोटिस में रखने का, वो क्या है, लिमिट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, कब एग्जिस्ट करेगी, LHL इक्वल्स टू RHL। ठीक है, मगर इट इज नॉट नॉट necessary for every function limit will exist in every domain। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन की हर डोमेन में लिमिट एग्जिस्ट ही करे। ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने एफ एक्स और यहाँ पर एक्स या कुछ एक कॉम्प्लेक्स सा वैल्यू लिख दिया cos x प्लस साइन एक्स, तो हो सकता है इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे। कैसे पता चलेगा, जब आपकी LHL की लिमिट आपकी RHL की लिमिट के इक्वल नहीं आएगी। और ये कैसे होगा आपका, इसका भी आपका क्वेश्चन, मैं आपका इसका भी एक क्वेश्चन करवाऊंगी जहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी आपने एक सिंपल से क्या हुए ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है जब आपका LHL RHL के इक्वल होता है, और ये जरूरी नहीं है कि आपके हर फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करे। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था ना, इसलिए उसका आंसर करने से पहले चेक कर लेना कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। लिमिट हर जगह एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया था आपका एल्जेब्रिक बेसिस पे। एक अब आपका मैं इक्वेशन बेस पे क्वेश्चन देती हूँ और साथ में उसके लिए ग्राफ भी देती हूँ। क्वेश्चन है आपका, फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, इसके लिए आपको बताना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, करती है तो कहाँ करती है, और इसके साथ में एक ग्राफ है। 0 1 2 -1 -2। थोड़ा सही नहीं बना है, प्लीज़ इसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ये डिजिटल पेन, ग्राफिक पेन पे थोड़ा सा टफ होता है बनाना। ठीक है,
1 2। ठीक है, अब आप बताइए इसके लिए आपकी लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती है। वीडियो पॉज कीजिए और अपने नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो। आपको बताना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और करती है तो कहाँ करती है। तो अब यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप इक्वेशन यूज कर लीजिए, दूसरा आप ग्राफ यूज कर लीजिए। ठीक है, पहले मैं आपको ग्राफ से बताती हूँ, ग्राफ से बताने के बाद आप उसको चेक करिएगा इक्वेशन से वो सही आया आंसर कि नहीं आया, क्योंकि आपका क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली ग्राफ दे रखा होता है और आपको ग्राफ से करना होता है। तो ग्राफ से हम कैसे करते हैं, देखिए लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है उसका एक रूल है, ये आपका LHL इक्वल्स टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये रूल है और इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये फॉलो कराना ही पड़ेगा अगर आपकी लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो। अब अगर हम बात करें ग्राफ की तो कहाँ पे बोला है आपका, एक मिनट, ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका फंक्शन fx का ग्राफ। ठीक है, अब आपके इस फंक्शन में क्या बोला है, आपका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए कहाँ पे, x टेंड्स टू 1 पे। 1 कहाँ है, ये रहा, ये अराउंड यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस ग्राफ को देख के अपने अंदाजे से बता सकती थी कि इसकी लिमिट जो है वो 2 पे एग्जिस्ट करेगी, पर ठीक है वो गलत हो सकता है। ठीक है, आप उसके ऊपर मत जाइए, आप पहले पूरा तरीका देखिए। अगर आप LHL की बात करते हैं तो आपकी लिमिट जो है वो इस तरफ से आ रही है। ठीक है, इसमें आप पहले क्या देखेंगे, ये देखिए कि ये जो फंक्शन है आपका fx फंक्शन y इक्वल्स टू आपका ये y fx हो गया, ये आपका y हो गया, ये y इक्वल्स टू आप fx इसको मान लीजिए fx का फंक्शन है, ये आपके y पे प्लॉट है और ये जो y आपका है ये fx है, फंक्शंस आपका यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपका 1 के आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी LHL की तरफ से, इधर से जब आ रहे हैं। तो जब आप इधर से आ रहे हैं तो आपका ग्राफ जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऐसे ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो जैसे जैसे आप 1 पर पहुंच रहे हैं, देखिए जैसे जैसे आप 1 पर आए तब आपका ग्राफ ये वाला कहाँ पर था, इस जगह पे था जब आप 1 पर थे, ये आपने मिला लिया। 1 पर आपका ये ग्राफ यहाँ पे था। अब यहाँ से आप देखिए चेक करके कि आपका fx पे कहाँ पर है। ये मेरा ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, अदरवाइज ये 2 पर आएगा। ठीक है, जब अब आपने बात करी RHL की, पहले हम LHL के लिए लिख लेते हैं एज x टेंड्स टू 1, y इक्वल्स टू जो fx है हमारा टेंड्स टू 2। ओके, ये हटा देती हूँ ऐसे। अब जब आपने बात करी RHL की तो वो आपका RHL इस तरफ से आएगा। जब आपका RHL इधर से आ रहा है तो देखिए ये ग्राफ ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है। अब ये RHL नीचे आते 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 यहाँ 1 के पास आ गया, यहाँ पर जब 1 के पास आया तो अब आप इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ पर ले आए। अब इस पे देख लीजिए fx पे कहाँ आ रहा है, y वाले पे यहाँ पर आ रहा है। तो अब आपका RHL में भी क्या हो गया, एज x टेंड्स टू 1, y इक्वल्स टू fx टेंड्स टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन fx equals to x square plus x, then fx approaches to 2। ओके, समझ में आया है आपको कैसे देखा मैंने, मैं इधर से x की वैल्यू देखती गई, कहाँ पर जाकर टेंड्स कर रही है हमारी x की वैल्यू के क्या क्या पॉइंट्स हैं, और उनको कंपेयर कराती गई जो हमारे y एक्सिस पर लाई कर रहे थे।
जैसे सपोज अगर मुझे वैल्यू 0.5 दे रखी होती तो मैं यहाँ लाती इसको, यहाँ से देखती मैं ये, और फिर इससे इधर ले जाती। ठीक, ये अराउंड 1 आ जाता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, ये आपका x टेंस टू 1 इधर रहता, ये इधर से ये ऐसे आता, और ये भी आपका ऐसे रहता, यहाँ से ग्राफ रहता अगर आपका 0.5 वैल्यू रहती तो। ठीक है, अब ये तो आपने ग्राफ से सीख लिया। ठीक है, अब मैं इसको चेक करके बताती हूँ अलजेब्रा से ये सही है कि नहीं है। देखिए, जब हम बात करते हैं लिमिट LHL की, तो हमें जब 1 पे टेंड्स करना है तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस LHL में हम 1 माइनस लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है हमारा फंक्शन इसके लिए। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेंगे, 0.9 ले सकते हैं, x की वैल्यू 0.99 ले सकते हैं। अब वो हम यहाँ पुट कर देख लेते हैं, 0.9 प्लस 0.9, 0.9 प्लस 0.9, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 0.81 प्लस 0.9, 1.71, ये आ गई आपकी अप्रॉक्स। जब आप इसको 9 करेंगे तो भी कुछ और बढ़ेगी, तो ये अप्रॉक्स आपका 2 पहुंच जाएगा। सिमिलरली जब RHL करेंगे तो भी आपकी कुछ वैल्यू आएगी और वो कम होते होते अप्रॉक्स आपकी 2 आ जाएगी। तो आपकी ये दोनों वैल्यू अप्रोचिंग टू 2 अलजेब्रिक इक्वेशन से भी निकल आएगी। अब आप चाहें तो इसको खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, बाकी मैंने ग्राफ से आपको बता दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। देखिए, क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका है फिगर, बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ मैं, अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता होगा ना तो वो भी सीख जाएगा। अगर आपने 11th-12th में नहीं अच्छे से फिजिक्स मैथ्स पढ़ा था नहीं, और फिर बीटेक में या ग्रेजुएशन में आके भूल गए, बीटेक वाले तो स्पेशली फर्स्ट ईयर में रहता है सब, उसके बाद तो भूल ही, उसके बाद तो सब खत्म हो जाता है, मैथ्स सिर्फ फिजिक्स ओरिएंटेड रह जाता है। और आपका मैकेनिकल में वगैरह से है तो थोड़ा ज़्यादा आपका डिफ्रेंशिएशन वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, कंप्यूटर साइंस में चले गए तो वो भी ख़त्म हो गया। और बीएससी वालों का मुझे उतना नहीं पता है आइडिया, क्योंकि कि किस तरह का आपका रहता है सिलेबस डिज़ाइनिंग। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप चले गए तो मेरे ख्याल में इतना मैथ्स यूज़ होता नहीं होगा, तो ये जो है ना आपकी 11th-12th में जो पढ़ा था इसको आप भूल जाते हैं, तो आप इजीली इसको यहाँ से कर पाएंगे। आप 1 2 3, ठीक है, और ऐसे इधर भी ले लेते हैं हम, 1 2 5। माइनस में है नहीं हमारा ग्राफ ज़्यादा, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं जा रहे इसमें। ये 1 पे आपका ग्राफ आ रहा है, ऐसा आया, यार ये 3 पर ही है। ठीक है, थोड़ा सा ये आगे हो गया, ये इसको यहाँ पर ही है। अब इसमें आप मुझे बताइए कि आपका ये क्वेश्चन है आपको यहाँ बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, एंड इफ एग्जिस्ट देन वेयर। ठीक है, तो पहला फंक्शन मैं आपको जो यहाँ दे रही हूँ वो दे रही हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। ठीक है, दूसरा जो मैं आपको फंक्शन दे रही हूँ यहाँ वो दे रही हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ये हैं आपके दोनों क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होते हैं, डाउट आता है, तो वीडियो देखिए, उसको समझिए। अगर तब भी समझ में नहीं आता है ना तो कमेंट बॉक्स में फिर पूछिए। ठीक है,
अब मैं इसको, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, मैं पूरा कैनवास नहीं क्लियर कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ से इसको रब कर देती हूँ। क्वेश्चन मुझे पता है मैंने कर दिया है। देखिए मैंने दिया आपको लिमिट x टेंड्स टू 3 fx पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और अगर करती है तो कहाँ करती है। तो सबसे पहले हमें क्या रूल हमें पता है कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब हमारा LHL इक्वल्स टू RHL होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHL। LHL को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। ठीक है, अब आप देखिए 3 माइनस मतलब आपका लेफ्ट साइड से अप्रोच करना चाहिए, इस साइड से, इस साइड से आपका अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करते करते जैसे ही ये 3 पर पहुंचा, 3 से आप ऊपर ले जाइए। ये आपका x था, ये आपका y था, इक्वल्स टू ये fx मान लीजिए, y ले जाइए। और देखिए ये fx पे कहाँ पे आ रहा है, ये आप वापस लाएंगे 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 लाएंगे, और आपने ये देखा कि आपका fx कितना आया, 1 आया, जब आपका x टेंड्स टू 3 माइनस था। तो आपका यहाँ पर fx कितना आया, 1 आया। अब हम क्या देखेंगे इसको चेक करने के लिए, अब हम चेक करेंगे इसका RHL। RHL के लिए हम इधर से देखेंगे, इधर से आए, जब हम इधर से आए और जब हमने पहले तो हम ये देखते हैं लिमिट, हम RHL लिखते हैं कैसे, 3 प्लस प्लस, ये सर्कल नहीं आता है ऊपर, प्लस fx। जब हम इधर से आए तो देखिए 3 पे पहले ये वाला पॉइंट पड़ेगा, जब हम इधर से आएंगे, इधर से आएंगे तो ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे उतरेगा ग्राफ, फिर ऐसे जाएगा। तो जब हम इधर से आएंगे और यहाँ पर ये आके यहाँ मिल गया, तो 3 तो मिल गया हमें, तो वो यहीं पे लिमिट चेक करेगा। तो ये अराउंड जितना, वैसे ये गलत बन गया, ये 2 3 पर आना चाहिए था, चलिए हम यहाँ मान लेते हैं। तो आपका fx कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ fx कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये क्यों आया, देखिए जब हम इधर से जा रहे थे ऐसा क्यों आया, क्योंकि जो आपकी 3 था ना पॉइंट, इस पे आपकी मल्टीपल वैल्यूज है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे थे तो आपकी पहली ये वैल्यू पड़ी और आपने इसका fx लेंगे, ठीक है, fx आपका फंक्शन इसके हिसाब से डिफाइंड होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेकिन जब आप राइट हैंड लिमिट की तरफ से आ रहे थे तब पहले आपका fx की ये वैल्यू आई, तो आपकी लिमिट इस RHL के लिए इस वैल्यू से डिफाइंड होगी। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे आपका LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है। ये पता नहीं ट्रायंगल क्यों बन जाता है, RHL और LHL आपस में इक्वल नहीं है। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या, बताइए, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आपके ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके डन। मैंने आपको बताया था ना, ये जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन के हर डोमेन में लिमिट एग्जिस्ट करे। अब ये ऐसा फंक्शन था जिसके इस डोमेन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब सेम इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए, जो मैंने इसका पार्ट बी दिया था ना, जो मैंने इसका पार्ट बी दिया था वो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसमें बताना था आपको। इसका भी आपको पता है, आप LHL इक्वल्स टू RHL होना चाहिए। पहले हम LHL चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप इसको देखिए, आपका 0 कहाँ है, यहाँ पर है, तो आपका LHL इधर से आएगा। इधर से जब आप आ रहा है 0, तो अब 0 पर ऊपर ले जाकर देखेंगे ये फंक्शन कहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है fx के। तो आपका LHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx में आपका fx कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब आपने राइट हैंड साइड से देखा RHL की तरफ से, इधर से आ रहा है, इधर से जब आया तब आपने देखा
तो भी आपका एफ एक्स क्या मिला, आपको 1 ही मिला। तो RHL में आपका लिमिट एफ एक्स माइनस 0 प्लस एफ एक्स आपका कितना मिल गया, आपको 1 मिल गया। तो यहाँ पर आपका LHL इक्वल्स टू RHL हो गया, हो गया। तो जब आपका LHL और RHL आपस में इक्वल होगा तो आपका क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट, और कहाँ एग्जिस्ट करेगी, आपकी 1 पर। तो व्हेन एज x टेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इस फंक्शन के लिए जब आपका होगा, देन लिमिट एग्जिस्ट एट 1। ओके, आया समझ में ये? ठीक है। अब मैंने आपको आज एक ही क्वेश्चन दिया है, हमारा यही वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया है। तो ये था आपका लिमिट का बेसिक्स। एक सेकेंड, ये है आपका लिमिट का बेसिक थोड़ा सा जो मैंने आपको आइडिया दिया। कल मैं आपको कराऊंगी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, उसके मेथड्स, कुछ फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ये कल होते हैं या 2 दिन में कंप्लीट होता है वो हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे, लेकिन मैं आपको भगा के नहीं कराऊंगी क्योंकि सिर्फ सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाना है, अभी बहुत टाइम है, अभी तो 1 महीने तक तो एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल किए जाने हैं। आपका आराम से कवर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी सब कवर हो जाएगा। और ये सब मैं आपको कल कराऊंगी, अभी वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो ही गया था, और ये मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है मैथ्स का। क्या क्वेश्चन दिया है वीडियो में पीछे ही करके आप चेक कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप या तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए आंसर, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे दीजिए। हो सके तो क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी पिक लेके और उसको टेलीग्राम पोस्ट पे पोस्ट कीजिएगा। टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा डिस्कशन वाला, वहाँ पे उसका पिक पोस्ट कीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आप कुछ रिकॉल कर पाए, कुछ आपको अच्छा लगा, पढ़ने मजा आया, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।